Hello everyone, welcome to my channel. We analyze the gold chart for higher time frame to lower time frame, and we predict the future. What will market do the next step? Now we go to gold chart and we go in higher time frame like 1 month. It's very difficult to understand 1 month chart, so we step by step analysis higher time frame to lower time frame. Now we see there is no clarity of market. Now we go in lower time frame like 1 week. यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ऊपर। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं मार्क करके बताता हूँ। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि रेड कलर के जोन में मार्क किया है मैंने, और उसके नीचे एफपीजी बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप, ये वाला। उसको मैं दूसरे कलर में चेंज कर देता हूँ, लाइक ग्रीन। तो अब क्लियर है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर था, ऐसे ऑल टाइम हाई पर था, फिर मार्केट ने थोड़ा रिजेक्शन दिया ताकि लिक्विडिटी को ले सके। यहाँ पर मार्केट ने 3 कोट कैंडल पैटर्न बनाया है। अगर आप लोगों को पता है तो इसमें बहुत सारे लिक्विडिटी ऊपर बना हुआ है। फिर इस रेंज में हमें एक ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी भी मिला है, और नीचे एक फिर से ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। अगर मैं आपको ये सब रिमूव करके जोन को मार्क करके बताऊँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ उसका। हाँ, एक ऑर्डर ब्लॉक है, और गोल्ड ने 1 वीक के चार्ट में किया है, ऑल टाइम हाई पर था। फिर उसने इस वाले एक छोटे से पीओआई से टच करके से नीचे आया, फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टच करके फिर यहाँ पर 4 डॉट कैंडल पैटर्न बनाया है। इस तरह बनाकर फिर से नीचे आया। नीचे क्यों आया? ताकि लिक्विडिटी ले सके, क्योंकि मार्केट को चलने के लिए लिक्विडिटी लेना बहुत जरूरी है। हम इसके अंदर जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर क्यों गया। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर इधर टच किया, फिर ऊपर गया। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम उसके और अंदर जाएंगे, इस टाइम फ्रेम के और अंदर जाएंगे, और क्लियर के साथ देखेंगे कि कहाँ से रिजेक्शन आया, कहाँ से पुल बैक आया। ठीक है, अब हम 1 वीक के चार्ट से 1 डे के चार्ट में जाएंगे। ठीक है, ये रहा 1 डे का चार्ट। अब मैं इन जोन को रिमूव कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको एक कंफर्मेशन के लिए मैंने मार्क किया था। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, 1 वीक में एक ऑर्डर ब्लॉक था, अब 1 डे में फिर से ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ तो ये वाला ब्लैक कलर का जो जोन है यहाँ पर दिख रहा है आपको क्लियरली, क्योंकि ये देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक है, छोटा सा एफबीजी है यहाँ पर। ठीक है, अब जब इसको मार्केट ने टैप किया, फिर ऊपर गया, ऊपर कहाँ तक गया, ऊपर कहाँ तक गया, कहाँ से रिजेक्शन आया, ये रहा एक ब्रेकर ब्लॉक, एक सॉरी ये मिटिगेशन ब्लॉक है। इसको टैप करके मार्केट ने रिजेक्शन दिया। इसका अगर कलर चेंज कर दूँ, ऑरेंज कर दिया। अब देखो, पहले मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम में जोन बनाया, इस वाले जोन को ऑर्डर ब्लॉक, फिर लोअर टाइम फ्रेम में जब हम आए 1 डे में, तो फिर से यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम अगर इसके और अंदर जाएंगे, जैसे कि 4 आवर, 1 आवर और 30 मिनट्स, या फिर उसके अंदर, तो हमें सेम जगह पर बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, और जब मार्केट में ऑल टाइम हाई लगाकर नीचे आया, फिर इस वाले छोटे से ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ऊपर गया ताकि लिक्विडिटी ले सके। यहाँ पर जुड़ा स्विंग बना हुआ है। जुड़ा स्विंग क्या होता है अगर मैं आपको बताऊँ? जुड़ा स्विंग होता है कि एक्चुअल मूव आने से पहले एक फेक मूव आता है मार्केट में, ताकि रिटेलर को टैप किया जा सके। तो मार्केट ने कुछ ऐसा ही किया, यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी को लिया। उसके बाद 3 कोट कैंडल जो कि मैं हायर टाइम फ्रेम में समझा था, वो मार्केट ने बनाया है इधर डायरेक्ट नीचे। यहाँ पर जाने में बहुत समय लगा है मार्केट को ऊपर जाने में, और नीचे कुछ ही दिनों में या फिर 1 या 2 हफ्ते में ही मार्केट देखिए कितना नीचे आ गया। इतना ऊपर तो मतलब गया भी नहीं था जितना इसने नीचे कम हो गया। चलो अब हम इन सबको रिमूव करते हैं और डे हाई एंड डे लो के चार्ट को समझते हैं। मैं एक मिटिगेशन ब्लॉक को भी रिमूव कर देता हूँ। अब हम देखेंगे कि 1 डे एनालिसिस कैसे करती है। ठीक है, अब रिसेंटली जो 2-3 दिन पहले है, 2-3 दिन पहले ही अगर मार्केट ने जो मूव दिया हमें, अगर वो हम समझे तो ये मैं मार्क तो ये देखिए एक, ये क्या है, एक कैंडल है, लास्ट कैंडल है, उसके अंदर है ये एक पैटर्न है। अगर आपको इस पैटर्न के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और उसके इनर में जो एक कैंडल है उसको हम ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। ठीक है, ये एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला पूरा का पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो अब हम कहा थे कि डे हाई एंड डे लो के हिसाब से हम कैसे ट्रेड प्लान करें, उसका एक पूरा डिटेल्स वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा।
फिलहाल आपको मैं एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि डे हाई एंड डे लो को कैसे मार्क करते हैं और कैसे इसे पहचानते हैं कि आज क्रिटिकल जो मूव रहेगा वो सिर्फ बायर्स का रहेगा या सेलर्स का रहेगा, ठीक है? ये इस कैंडल का हाई है और प्रीवियस कैंडल इस कैंडल के अंदर बना हुआ है, ठीक है? और जब इसके अंदर बना हुआ है तब नेक्स्ट डे हमें देखना है कि ये फिर उसका हाई लेता है या फिर लो लेता है। मार्केट ने इसका हाई लिया, उसके बाद इसके हाई के अबव जाकर मार्केट ने क्लोज कर दिया बॉडी को। तो ऑब्वियसली बात है कि जो नेक्स्ट डे का मूव रहेगा वो हमारा पहला बुलिश रहेगा। कब तक? जब तक इस वाले हाई को तोड़ ना ले। जब ने मार्केट ने इस वाले हाई को तोड़ दिया तब क्या किया? उसके नीचे आकर क्लोजिंग कर दिया, ठीक है? उसके नीचे आकर क्लोजिंग कर दिया। अब इस कंफर्मेशन से हमें ये पता चलता है कि नेक्स्ट डे जो हमारा मूव रहेगा वो क्या रहेगा। तो नेक्स्ट डे कहाँ तक रहेगा? इसके अंदर क्लोजिंग किया है तो इसका लो तक तो टारगेट रहेगा सेलिंग का। तो अब देखिए पहले मार्केट ने इसका लो लिया, लो लेने के बाद लो का लिक्विडिटी पूरा ले लिया, लेने के बाद मार्केट में ऊपर गया, ऊपर जाके अभी तक क्लोजिंग नहीं किया क्योंकि वीकेंड चल रहा है, मार्केट क्लोज है। जब ओपन होगा तब सेलर्स ज़्यादा एक्टिव रहेगा, फिर बायर्स वो भी अब मैं आप लोगों को बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है? तो मैंने जैसे बताया कि उसका लो लिया था, ये देखिए मैंने जूम करके आप लोगों को बता दिया। मार्केट ने पहले इसका हाई लिया, ओके, एक सेकंड। मार्केट ने पहले इसका हाई लिया, हाई लेने के बाद जब इसका हाई ले लिया गया तो वो उसके अंदर जाके क्लोजिंग किया, उसके बाहर जाकर क्लोजिंग नहीं किया। अगर उसके बाहर क्लोजिंग करता लाइक इधर इधर के क्लोजिंग करता तो हम नेक्स्ट डे जो है उसके ऊपर जो ये है वहां तक हम टारगेट को रख सकते हैं। अब मार्केट ने इसके अंदर क्लोजिंग किया है तो उसका जो लो है इस रेड, मेरे यहाँ पर ब्लैक है, आप लोगों को रेड दिख रहा होगा शायद, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो इस वाले रेड वाले कैंडल का लो लेना बहुत ही जरूरी था। मार्केट ने इसको लिया, 100% लेना था, मार्केट ने 100% लिया भी है इसका लो। लेने के बाद ऊपर भी अभी ऊपर ही रनिंग में है। जब मार्केट ओपन होगा तब हम देखेंगे कि ये ऊपर ही जाएगा क्योंकि नीचे का लिक्विडिटी ले लिया, उसे हम लास्ट में समझेंगे। फिलहाल आप डे हाई एंड डे लो के लिक्विडिटी को समझिए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अब हम इसके और अंदर जाएंगे, रिसेंटली जो मार्केट ने किया हुआ है उसको एनालिसिस करेंगे। इसको एनालिसिस करके हम मंडे का जो मूव रहेगा उसे हम इजीली पकड़ सकते हैं। अब वन डे से 4 आवर में आते हैं, ठीक है? ये हमारा वन डे का चार्ट है। अब हम इसके और अंदर जाएंगे 4 आवर में। 4 आवर में हम दिख रहा है कि ऊपर एक हायर टाइम फ्रेम का जोन है, पीवाई है, जो मैं इस वाले ब्लैक कलर में मार्क किया हुआ है, उसको एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी मानेंगे, ठीक है? अब मार्केट ने क्या किया, नीचे का जो लास्ट लिक्विडिटी था जो डॉलर के सिंबल में आपको दिख रहा है, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये वाला, इसका पूरा लिक्विडिटी ले लिया। फिर मार्केट में ऊपर गया, ऊपर जाके जब हमें पता चल गया कि मार्केट ने इसका लिक्विडिटी ले लिया है तो हम तो बायर्स के ही जो हम बाय करेंगे उसका जो पीओ है वही फाइंड करेंगे, ठीक है? तो हम इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए, ठीक है? अब आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि वो जो 4 आवर का पीओ है वो अभी तक डन नहीं हुआ है, अभी तक डन होना, इसको डन होना अभी तक बाकी है, ठीक है? तो हम तब तक हम बुलिश ही रहेंगे, हमारा जो माइंडसेट रहेगा चार्ट में ट्रेड्स के लिए वो बुलिश ही रहेगा। कब तक रहेगा अब उसे समझते हैं। आप कहेंगे कि ऊपर भी है और नीचे भी एक ही, तो वो डायरेक्ट ऊपर ही लेगा या नीचे आएगा? गुड क्वेश्चन। ध्यान से समझते हैं। अगर मंडे को मार्केट सीधा इस वाले हाई के ऊपर चला जाता है, जो इस वाले प्रीवियस डे का हाई जो है उसके ऊपर अगर चला जाता है तो मार्केट इस वाले पीओ को टैप करने के बाद डायरेक्ट नीचे तक आएगा। अब नीचे कहाँ तक आएगा, ठीक है? कहाँ तक आएगा? यहाँ पर एक पीओ है 4 आवर का और डे वन डे का भी है। अगर मैं आपको वन डे में जाकर दिखाऊँ तो पीओ है, हाँ, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि वन डे में भी एक पीओ है तो उसको लेना बहुत ही जरूरी है, ठीक है? यहाँ पर भी एक ऑरेंज कलर का जो मार्क किया हुआ मैंने जो है वो एक वाटर ब्लॉक है। कहाँ का है? वन डे का, बहुत ही बड़े टाइम फ्रेम का है। अब हम उसके अंदर जाते हैं तो 4 आवर में भी है, उसके अंदर जाते हैं तो 1 आवर में भी है। देखिए देखिए 1 आवर में भी वाटर ब्लॉक है और एफबीजी अभी बना हुआ है चार्ट में, ठीक है? ये वाटर ब्लॉक इस वाले कैंडल के बाहर है, फिर हम उसमें मार्क करेंगे, उससे मैं आपको डिटेल्स में लोअर टाइम फ्रेम में समझा दूंगा, ठीक है? अब हम 4 आवर के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग करते हैं मार्केट मंडे को तो हम उसके नेक्स्ट डे इसको टैप करने के बाद सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचेंगे। कहाँ तक? इस वाले जोन तक, इस वन डे के वाले जोन तक ही सोचेंगे, ठीक है? उसके बाद मार्केट ऊपर, क्योंकि हमारा जो वीकेंड जो हमारा वीक का जो चार्ट है वहाँ पर भी मार्केट का अपना बायस डन नहीं किया हुआ है, ठीक है? अभी भी डन करना बाकी है। ये देखिए एक वाटर ब्लॉक है ये वाला, अभी भी मार्केट ने इस वाले वाटर ब्लॉक को टच नहीं किया हुआ, सिर्फ इसका एफपीजी को टच करके सिर्फ नीचे आया है ताकि लिक्विडिटी को ले सके। जब लिक्विडिटी ले लेगा फिर मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, इस वाले जोन को टच करेगा, फिर पीओ पे आ सकते उसको टच करेगा, फिर मार्केट हमें नेक्स्ट मूव देगी, उसे हम आने वाले फ्यूचर में समझेंगे, ठीक है? अब 4 आवर को अगर मैं आपको सिंपली समझा दूँ, यहाँ पर दो ही चीज़ बना हुआ है, या तो मार्केट मंडे को ओपन होकर इसके अंदर क्लोजिंग करे, फिर उस पीओ को टच करे, फिर नीचे आएगा इस वाले ब्लॉक तक, ठीक है? ये एक हो गया। अगर मार्केट ऐसा नहीं करता, मार्केट ओपन होते ही अगर डायरेक्ट नीचे आता है और प्रीवियस डे के लो को लेकर अगर इधर ही क्लोजिंग कर देता है तो नेक्स्ट डे हम इसके बिलो ही
ट्रेड करेंगे, कहाँ तक, इस वाले जोन तक, ठीक है। अब इसके और अंदर जाते हैं, इनर टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो ये 1 आवर का चार्ट। 1 आवर के चार्ट में यहाँ पर एक पीओआई बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? नेक्स्ट प्रीवियस डे के अंदर बना हुआ है। अगर मैं इसे 1 डे के चार्ट में दिखाऊँ तो ये देखिए, प्रीवियस डे के अंदर जो 1 आवर का पीओआई था उसको टच करके मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया डाउन साइड की तरफ, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इससे, ताकि आपको और अच्छे से देखिए मार्केट का ट्रेंड क्या है। अब अब जब मार्केट ने इस पीओआई को ले लिया है, अब जब मार्केट ने इस वाले पीओआई को ले ही लिया है, तो ऑब्वियसली बात है कि मार्केट को थोड़ा तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट गया भी, इतना बड़ा मूव दिया। जब मार्केट क्लोज होने से पहले एक बहुत बड़ा मूव आया मार्केट में, क्लोजिंग दिया इधर, फिर जाके अभी भी रनिंग में है। अगर ओपन होते ही एक गैप डाउन ओपन होता है इधर, तब हम सिर्फ बाय सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अगर इसको हार के अगर ऊपर चला जाता है तो हम बाय करेंगे, बाय की सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाय की, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं फिर से बनाऊंगा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।